नमस्कार, मैं हूं साहिल शर्मा और आप देख रहे हैं स्किलशाला, एक ऐसा चैनल जहां पर हर टॉपिक को बहुत बारीकी से समझाया जाता है। एमएस एक्सेल में हम स्मार्ट आर्ट ग्राफिक कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम पिरामिड स्मार्ट आर्ट ग्राफिक को समझेंगे। पिरामिड स्मार्ट आर्ट ग्राफिक की 4 लेआउट्स होती हैं। उन सभी लेआउट्स को डिटेल में समझेंगे। अगर इस लेक्चर में आपको कुछ भी नया सीखने को मिलता है तो इस लेक्चर को आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। तो चलिए देर न करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यदि आप अपने डेटा को पिरामिड स्मार्ट आर्ट ग्राफिक की फॉर्म में इंसर्ट करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, ये शो करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आप इंसर्ट पर क्लिक करें। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद इलुस्ट्रेशंस ग्रुप में यहाँ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक पर क्लिक कर दें। उसके बाद पिरामिड पर क्लिक करेंगे तो आपको पिरामिड कैटेगरी की ये 4 लेआउट्स दिखाई देंगी। यहाँ पर सबसे पहले है बेसिक पिरामिड। आप इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने पर इसकी लेआउट आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर बेसिक पिरामिड की डेफिनेशन लिखी है, यानी ये बताया गया है कि कब और किस तरह के डेटा के लिए आप बेसिक पिरामिड डायग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिक पिरामिड डायग्राम का आपको इस्तेमाल तब करना है जब आप शो करना चाहते हैं प्रोपोर्शनल, इंटरकनेक्टेड और हायरार्किकल रिलेशनशिप्स। अपने डेटा के आप प्रोपोर्शनल, इंटरकनेक्टेड एंड हायरार्किकल रिलेशनशिप्स शो करना चाहते हैं विद द लार्जेस्ट कंपोनेंट। जो आपका डेटा है उसका जो लार्जेस्ट कंपोनेंट है वो आपको यहाँ पर बॉटम में दिखाना है। एंड नैरोइंग अप। नैरोइंग अप का मतलब है कि ये ट्रायंगल जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ती है तो यहाँ पर ये नैरो होती जा रही है। ये देखिए यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा कम स्पेस है, इसके बाद नैरो हो गई ना यहाँ से, यहाँ पर ये वाइड है। तो नैरोइंग अप, और यहाँ पर आपके पास क्या है, लार्जेस्ट कंपोनेंट है और यहाँ पर आप अपने डेटा का स्मॉलेस्ट कंपोनेंट लिखेंगे। आपका जो लेवल 1 टेक्स्ट है वो इसी पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर दिखाई देगा, लेकिन आपका लेवल 2 टेक्स्ट हर एक पर्टिकुलर लेवल पर यहाँ पर बाहर एक नई शेप आपके साथ आएगी। तो लेवल 2 टेक्स्ट आपका यहाँ पर एक शेप बन के आएगी, वहाँ पर आपको दिखाई देगा। चलिए अब हम इसे करके देखते हैं। यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दें। यहाँ पर ये बेसिक पिरामिड इंसर्ट हो गई है। मैंने यहाँ पर आपके लिए एक बेसिक पिरामिड पहले भी डिज़ाइन करके रखी हुई है। यहाँ पर ये जो बेसिक पिरामिड है ये ह्यूमन नीड्स को दिखा रही है। सबसे ज़रूरी जो ह्यूमन नीड्स हैं उनमें साइकोलॉजिकल नीड्स आती हैं, फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रिलेटेड नीड्स हैं, फिर लव एंड बिलोंगिंग, फिर सेल्फ इस्टीम और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स हैं। तो यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी नीड्स हैं ह्यूमन की वो यहाँ पर साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, और सबसे लास्ट में यहाँ पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स आती हैं। ये डेटा हमने कैसे एंटर किया है ये देखने के लिए आप यहाँ पर टेक्स्ट पेन पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस एरो पर तो ये टेक्स्ट पेन ओपन हो जाएगी। मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर सिर्फ 1 2 3 ही एंटर करके दिखाऊंगा। यहाँ पर 1 एंटर करें, डाउन एरो की को प्रेस करें, 2 एंटर करें, डाउन एरो की को प्रेस करें, 3 एंटर करें। अब यहाँ पर जब आप एंटर को प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर एक और सेपरेशन आ गई। आप यहाँ पर भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। फिर से एंटर को प्रेस करें, एक और सेपरेशन आ गई। यहाँ पर फिर आप 5 लिख सकते हैं। यानी इस तरह से नई शेप्स ऐड होती जा रही हैं। ये देखिए मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा तो नई शेप नीचे इंसर्ट होती जाएगी। यानी आपके पिरामिड के बीच में ये जो सेपरेशन कर रही हैं लाइंस, ये बढ़ती जाएंगी। ये देखिए, ये आप जितनी बार एंटर प्रेस करेंगे ये उतना ही इंक्रीज होता रहेगा। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप इन लाइंस को यहाँ से हटा भी सकते हैं। उसके लिए आपको इन बुलेट पॉइंट्स को ही यहाँ से हटाना होगा। मान लीजिए आप लेवल 2 टेक्स्ट एंटर करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो टेक्स्ट आपने एंटर किया है 1, ये लेवल 1 टेक्स्ट है। अब मैं यहाँ पर एंटर को प्रेस करूँगा तो यहाँ पर मेरे सामने एक और सेपरेशन होकर आ गई, एक शेप इंसर्ट हो गई इसी ट्रायंगल में। अब मैं यहाँ पर टैब को प्रेस करूँगा ताकि मैं लेवल 2 पर पहुँच सकूँ। जैसे ही मैं टैब को प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि इसके सामने यहाँ पर एक रेक्टेंगल आ गई है। आप जो भी चीज़ यहाँ पर लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर से एंटर को प्रेस करेंगे, ये देखिए इसी ट्रायंगल में मैं एक और लिख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आने पर आप एंटर को प्रेस नहीं करें, आप डाउन एरो की को प्रेस करेंगे तो आप सेकंड लेवल पर पहुंच जाएंगे। सेकंड लेवल मतलब यहाँ पर 2 पर पहुंच जाएंगे, यानी नीचे वाली शेप पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर अगर आप कुछ एंटर करना चाहते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आप यहाँ पर इसके साथ नहीं लिखना चाहते, इसके नीचे एक लेवल बनाकर लिखना चाहते हैं तो एंटर को प्रेस करेंगे, टैब को प्रेस करेंगे और यहाँ पर जो भी आप इसके बारे में बताना चाहते हैं
वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने सेल्फ स्टीम एंटर किया था, तो सेल्फ स्टीम के बारे में अगर मैं कुछ बताना चाहता हूँ, ये देखिए मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर कहीं क्लिक करें और उसके बाद इस सारे को सिलेक्ट करके यहाँ पर इसको साइड पे कर दें, यहाँ पर आएँ। जैसे ये सेल्फ स्टीम है और मैं सेल्फ स्टीम के बारे में कुछ 2-4 लाइन्स लिखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं एंटर को प्रेस करूँगा और उसके बाद टैब को प्रेस कर दूंगा, तो सेल्फ स्टीम के सामने ये बॉक्स आ गया है और आप यहाँ पर जो भी लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से बेसिक पिरामिड जो है वो डिज़ाइन की जाती है। अब आपको अगर इसकी लेआउट, अगर आपको इसके स्टाइल को चेंज करना है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसका कोई भी स्टाइल ले सकते हैं। स्टाइल लेने के बाद आप यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसका कलर चेंज कर लिया है। अगर आप फॉर्मेट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको और भी कलर मिलेंगे और आप इनमें से भी किसी कलर का इस्तेमाल, किसी पिक्चर का इस्तेमाल, किसी टेक्सचर का इस्तेमाल, किसी ग्रेडियंट कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी लुक को जितना बेहतर बनाना चाहें बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वर्टेड पिरामिड। ये हमारे पास बिल्कुल उल्टी पिरामिड है, यानी यहाँ पर नॉर्मल ट्रायंगल है, इसी ट्रायंगल को उल्टा कर दिया गया है और इसे इन्वर्टेड पिरामिड बोला जाता है। अब यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पिरामिड पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर इन्वर्टेड पिरामिड को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अगर आप यहाँ पर आएंगे और देखेंगे कि ये किस काम आती है, तो यहाँ पर लिखा है शो प्रोपोर्शनल इंटरकनेक्टेड हायरार्किकल रिलेशनशिप्स। ये तो पीछे वाले में भी लिखा था, लेकिन डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? विद द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑन द टॉप। यहाँ पर लार्जेस्ट कंपोनेंट कहाँ पर आ रहा है? टॉप में आ रहा है। और स्मॉलेस्ट कंपोनेंट कहाँ पे आ रहा है? स्मॉलेस्ट कंपोनेंट जो है वो यहाँ पर बॉटम पे आ रहा है ना। तो चलिए यही डिफरेंस है। अब उसके बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक करते हैं तो ये इन्वर्टेड पिरामिड आपके सामने आ गई है। यहाँ पर सबसे ऊपर जो मैंने यहाँ पर डायग्राम ली है, जो मैंने पहले से इंसर्ट करके रखी है, तो सबसे पहले है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस के बाद है बिलीव, बिलीव के बाद है एक्शन। तो सबसे ज़रूरी क्या है? सबसे ज़रूरी है आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, फिर आपको अपने आप पे बिलीव हो और उसके बाद आप एक्शन लें। तो इस तरह से यहाँ पर अगर आपके पास ऐसा डेटा है तो आप उसको इन्वर्टेड पिरामिड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर मैंने 1 लिखा, डाउन एरो की को प्रेस किया, 2 लिखा, डाउन एरो की को प्रेस किया, 3 लिखा। अब एंटर प्रेस करता रहूँगा तो नई यहाँ पर लाइंस आती रहेंगी, नई शेप्स ऐड होती रहेंगी। जो डेटा मुझे एंटर करना है वो मैं इन शेप्स में एंटर कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे ऐसा नहीं करना तो मैं इनको यहाँ से हटा भी सकता हूँ। मान लीजिए आप यहाँ पर 1 के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, तो आप एंटर को प्रेस करेंगे। एंटर को प्रेस करने के बाद टैब को प्रेस कर देंगे। यहाँ पर सबसे पहले 1 लिखें। 1 लिखने के बाद यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर 1 आ गया। उसके बाद एंटर को प्रेस करना है और टैब को प्रेस करना है, तो बाहर ये रेक्टेंगल आ जाए। यहाँ पर ये रेक्टेंगल आ गई है, इसमें जो लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर आऊँ, ये देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर आने पर यहाँ पर क्लिक करूँ, तो अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो यहाँ पर एंटर को प्रेस करेंगे, टैब को प्रेस करेंगे और जो भी लिखना चाहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि लेवल 2 टेक्स्ट ये जो बाहर शेप आई है यहाँ ही लिखा जाता है। और इस इन्वर्टेड पिरामिड को अगर आप कोई स्टाइल देना चाहते हैं तो यहाँ से दे सकते हैं, कोई कलर देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं। नेक्स्ट है पिरामिड लिस्ट। पिरामिड लिस्ट में आपके पास ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल के ऊपर आपको ये राउंडेड रेक्टेंगल दिख रही होंगी। इन रेक्टेंगल्स में आपको डेटा लिखना होता है और यहाँ पर ये जो डेटा लिखा है ये मॉरल वैल्यूज़ लिखी हैं, जैसे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, करेज, रिस्पेक्ट एंड फिर से करेज लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये मॉरल वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। तो एक लिस्ट है ना, पिरामिड लिस्ट, तो ये लिस्ट की फॉर्म में है और ये लिस्ट नॉर्मल नहीं है, एक पिरामिड की फॉर्म में लिस्ट तैयार की गई है। यहाँ बाहर कहीं भी क्लिक करेंगे, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक पर क्लिक करेंगे। इसके पीछे क्योंकि लिस्ट लिखा है, चलिए चेक करते हैं क्या ये हमें लिस्ट में भी मिलती है। मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि मैंने आपको इस लिस्ट में करवाया था या नहीं करवाया था। नहीं, ये पिरामिड लिस्ट यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये पिरामिड लिस्ट आपको लिस्ट में भी मिलती है। तो पिरामिड में तो ये मिलती ही मिलती है ना। तो यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये पिरामिड लिस्ट आपके सामने आ गई है। जैसे यहाँ पर ऊपर वाली ये जो थी, यहाँ पर बाहर रेक्टेंगल आती थी ना, अब यहाँ पर तो पहले से ही बाहर रेक्टेंगल बनी हुई है ना। तो यहाँ पर अगर डेटा एंटर करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, डाउन एरो की 2, डाउन एरो की 3। इसी तरह से मैंने जहाँ पर 1 2 3 लिखा है, यहीं पर पहले मैंने ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी और करेज लिखा था। फिर से एंटर को प्रेस करेंगे, एक और शेप आ जाएगी। जितनी बार आप एंटर को बार बार प्रेस करते रहेंगे या यहाँ पर ऐड शेप पर क्लिक करते रहेंगे तो उतनी शेप्स जो हैं वो बाहर इंसर्ट होती रहेंगी। आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन शेप्स को इंसर्ट करना है और इन शेप्स में डेटा को लिखना है।
अगर आप यहाँ पर एंटर को प्रेस करेंगे और टैब को प्रेस करेंगे तो लेवल 2 टेक्स्ट आपको इस तरह से यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। कोई नई शेप यहाँ पर नहीं आएगी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेगमेंटेड पिरामिड। सेगमेंटेड पिरामिड में आपकी पिरामिड्स की अलग अलग सेगमेंट बनी होती हैं, जैसे ये प्रोडक्ट है, प्राइस है, ये प्लेस है, ये प्रमोशन है। यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर मैंने एग्जांपल ली है 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, जैसे प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन। तो इस तरह से अगर आपके पास भी अलग अलग डेटा है जिसको आपको अलग अलग ट्रायंगल में रिप्रेजेंट करना है, अलग अलग सेगमेंट में रिप्रेजेंट करना है, तो आप सेगमेंटेड पिरामिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर बाहर कहीं भी क्लिक करेंगे, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक पर क्लिक करेंगे, पिरामिड पर क्लिक करेंगे। ये जो बेसिक पिरामिड लिस्ट है, इसकी डेफिनेशन मैंने तब नहीं पढ़ी थी, वो आपको बता देता हूँ कि प्रोपोर्शनल, इंटरकनेक्टेड और हरारिकल रिलेशनशिप्स को शो करने के लिए ये इस पर्टिकुलर पिरामिड लिस्ट का इस्तेमाल होता है। टेक्स्ट अपीयर्स इन द रेक्टेंगुलर शेप ऑन द टॉप ऑफ द पिरामिड बैकग्राउंड। तो यहाँ पर जो है इसकी पिरामिड की ऊपर ये जो शेप्स ड्रॉ होती हैं, यहाँ पर डेटा को दिखाया जाता है। तो उसके बाद हमारे पास है सेगमेंटेड पिरामिड। दिस पर्टिकुलर डायग्राम इज यूज टू शो, ये जो डायग्राम्स है ये शो होती है कंटेनमेंट, प्रोपोर्शनल और इंटरकनेक्टेड रिलेशनशिप्स को शो करने के लिए। यहाँ पर क्लिक करें, ओके पर क्लिक कर दें तो ये यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर ये इंसर्ट हो गई। यहाँ पर मैं डाटा इंसर्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपने इंसर्ट कर लिया, 2 को प्रेस किया यहाँ पर डाउन एरो की को प्रेस करने के बाद 3, डाउन एरो की को प्रेस करने के बाद 4। अगर आप ऐसी ही पार्टीशन पूरी की पूरी पिरामिड में और चाहते हैं तो आपको एंटर की को प्रेस करना होगा। तो ये देखिए यहाँ पर एक और आ गई है, फिर से प्रेस करेंगे 6 लिखेंगे, फिर से एंटर को प्रेस करेंगे 7 लिखेंगे, फिर से एंटर को प्रेस करेंगे 8 लिखेंगे, फिर से एंटर को प्रेस करेंगे 9 लिखेंगे, फिर से एंटर को प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। अभी हमने ऊपर जितनी भी पिरामिड्स की थी उसमें हमने नई शेप्स एंटर करने के बारे में किसी तरह की कोई लिमिट नहीं देखी थी। जितनी मर्जी शेप्स यहाँ पर इंसर्ट कर लें, यहाँ पर जितनी मर्जी शेप्स इंसर्ट कर लें एंटर को प्रेस कर करके, यहाँ पर भी जितनी मर्जी शेप्स को इंसर्ट कर लें। लेकिन अगर आप सेगमेंटेड पिरामिड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 से लेकर 9 ही शेप्स एंटर की जा सकती हैं और उन 9 शेप्स में डेटा को एंटर किया जा सकता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी पिरामिड्स। तो इसको हम सेगमेंटेड पिरामिड्स बोलते हैं। पिरामिड्स की बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स होती हैं, जैसे एक फूड पिरामिड है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। तो और भी बहुत सा डेटा, बहुत टाइप का डेटा ऐसा होता है जिसे आप बहुत ही ब्यूटीफुली पिरामिड्स की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।